सो हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल आज के क्लास में ही बहुत स्वागत करता हूं। और आज भैया हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कितना नंबर ऑफ क्लास है भैया? तीसरा क्लास है भैया। अभी तक दो क्लास में हमें इतना तो समझ आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं है, बस इंग्लिश का कमाल है। जितना अच्छा हम लोग इंग्लिश में समझ पाएंगे उतना अच्छा भैया हम लोग जनरल एंट्री मार देंगे। कुछ नहीं है, नॉर्मल जनरल एंट्री है। चलो आज उसी को शुरुआत करते हुए आज हम लोग अपना इलस्ट्रेशन फोर करते हैं। क्या करते हैं? इलस्ट्रेशन फोर। आज उसी को शुरुआत करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं भैया। इलस्ट्रेशन नंबर फोर। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट बस। इलस्ट्रेशन फोर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भैया देखते हैं। भैया इतना तो हमें समझ आ गया कि हम लोग को एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए हम लोग को साइड में वैसा डायग्राम वगैरह अगर हम लोग बना लेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ चलो हम लोग इलस्ट्रेशन फोर एक बार देखते हैं। बोलता है कत्रक एक्सेप्टेंस टू बासु। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कत्रक ने एक्सेप्ट किया। चीज को समझो पहले, चीज को समझो। मेरे पिक्चर में दो पार्टी है भैया। एक है कतरक, कतरक भैया करता है एक्सेप्ट, कतरक करता है एक्सेप्ट। ध्यान से पढ़ो। कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु। कतरक ने एक्सेप्टेंस किया बासु के लिए। मेरे को एक बात बताओ ना, अगर कतरक ने एक्सेप्ट किया दैट मीन्स भैया कतरक के हाथ में तो बिल्स पेबल है। ध्यान से समझो, ये वाला क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है 5 नंबर के लिए। ध्यान से समझो भैया, कतरक ने एक्सेप्ट किया। कतरक अगर एक्सेप्ट करता है, कतरक अगर एक्सेप्ट करता है तो भैया कतरक के हाथ में तो बिल्स पेबल है ना। एक्सेप्ट कौन करता है भैया? एक्सेप्ट कौन करता है? सामने वाला बिल बना के दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, मतलब मेरे को पेमेंट करना है तो ही ना मैं एक्सेप्ट करूंगा। और भैया बासु के हाथ में तो बिल्स रिसीवेबल होगा। बासु के हाथ में बिल रिसीवेबल होगा। इतना तो भैया हमें समझ आ गया। कितने का भैया? 2500 का। 2500 का है। अच्छा, कतरक के हाथ में बिल्स पेबल है, बासु के हाथ में बिल्स रिसीवेबल है। पूरा डिस्चार्ज हो गया, मतलब जो बिल्स पेबल है ना, कतरक ने पेमेंट कर दिया। कैसे कर दिया? बोला 1000 रुपया अभी तो कैश ले लो, बचा कुचा का नया बिल बना दो 50 रुपया इंटरेस्ट के साथ। तो चलो ना, चलो ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ भैया, अगर कतरक के पास बिल्स पेबल है और कतरक बोल रहा है कि 1000 रुपया अभी ले लो, बचा कुचा का बिल बना दो, दैट मीन्स पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा। और हमें किसके बुक्स में जनरल एंट्री मारना है? कतरक के बुक्स में मारना है, कतरक के बुक्स में मारना है। हमें कतरक के बुक्स में जनरल एंट्री मारना है। हमें कतरक के बुक्स में जनरल एंट्री मारना है। इतना आप लोग को एग्जाम्पल क्लियर है? तो चलो ना, कतरक के बुक्स में क्या जनरल एंट्री मारोगे भैया? हम लोग पेमेंट तो बाद में करेंगे, सबसे पहले पुराना बिल कैंसिल कीजिए। हम लोग पेमेंट तो बाद में करेंगे, सबसे पहले आप पुराना बिल कैंसिल कर दीजिए। तो बताओ ना, कतरक के माथे में एक लायबिलिटी था बिल्स पेबल नाम का, वो कैंसिल हो जा रहा है तो बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी खत्म। वो अगर कैंसिल हो जा रहा है तो भैया बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी खत्म। खत्म हो गया कि नहीं भैया? खत्म हो गया कि नहीं? कतरक के माथे में जो बिल्स पेबल नाम का अभी तक लायबिलिटी था, जो कि क्रेडिट अमाउंट शो कर रहा था, वो लायबिलिटी खत्म, है ना। और भैया कतरक के माथे में नया बासु नाम का नया लायबिलिटी खड़ा हो गया, टू बासु अकाउंट। टू बासु अकाउंट। भैया कतरक के नाम पे, कतरक के माथे पे बासु नाम का नया लायबिलिटी आ गया। आ गया ना भैया? ठीक है भैया, इतना तो समझ आ गया, आ गया। अब पता है कतरक क्या करेगा? कतरक बासु को पेमेंट कैसे करेगा? बासु अकाउंट डेबिट। कतरक बासु को पेमेंट कैसे करेगा? हाँ, कतरक भाई साहब बासु को पेमेंट कैसे करेंगे? हाँ भैया छोड़ो, पेमेंट तो बाद में करेंगे भैया, पेमेंट तो बाद में करेंगे, पेमेंट तो बाद में करेंगे। पहले पहले कतरक, अब बासु कितना पाता है कतरक से ये बताओ भैया? बासु तो 2500 पाता है। कतरक ने बोला 1000 रुपया अभी ले लो। कतरक ने बोला 1000 रुपया अभी ले लो, बचा कुचा 50 रुपया इंटरेस्ट के साथ ले लेना। तो पहले कतरक के माथे में इंटरेस्ट एक खर्चा हो गया ना, कतरक के माथे में इंटरेस्ट एक खर्चा हो गया, इंटरेस्ट बुकिंग कर दो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु अकाउंट। भैया कतरक के माथे में 50 रुपया का इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट को बुकिंग कर दो 50 रुपया। अब बताओ ना, बासु भाई मेरे से टोटल कितना पाता है? भैया बासु मेरे से 2500 पाता है और 50 रुपया इंटरेस्ट का पाता है। दैट मीन्स बासु मेरे से 2550 रुपया पाता है। पता है ये कतरक कैसे पेमेंट करेगा? कतरक बोला बासु अकाउंट डेबिट, कतरक बोला बासु भाई, बासु भाई आप मेरे से पाते हो 2550 रुपया। आप एक काम करो, कैश में 1000 रुपया ले लो। कतरक ने कहा आप मेरे से कैश में 1000 रुपया ले लो, बचा कुचा का नया बिल्स बना दो, बचा कुचा का नया बिल बना दो टू बिल्स पेबल अकाउंट, बचा कुचा का नया बिल बना दो टू बिल्स पेबल अकाउंट, है ना। कितना बचा भैया? कितना बचा? 1550 रुपया, 1550 का नया बिल बना दो। हाँ, कतरक ने कहा
कि बासु भाई आप ना एक काम करो, आप एक काम करो, क्या करो, 1000 रुपया कैश ले लो और आप कितना पाते हो 1550, उसका मेरे से नया बिल ले लो। किस किस को ये एंट्री समझ आया? किस किस को मेरा ये एंट्री समझ आ गया बताओ? किस किस को समझ आया? हाँ, समझ आया? वापस से समझो, वापस से समझो। आई थिंक ये थोड़ा ट्रिकी होगा, मेरे को पता है थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा। देखो हम लोग एक बार वापस से करते हैं। हम लोग को हड़बड़ी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया हड़बड़ी, आराम से करना है। देखो सिंपल सा बात, पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु, कतरक ने एक्सेप्ट किया, कतरक के हाथ में बिल्स पेबल है, बासु के हाथ में बिल रिसीवेबल है, कितने का? 2500 का। बोला भैया डिस्चार्ज बाय ये कैश पेमेंट। भैया डिस्चार्ज तो बाद में करना, क्योंकि भैया देखो मैंने पुराना बिल क्यों कैंसिल किया पता है? मैंने पुराना बिल इसीलिए कैंसिल किया क्योंकि भैया कतरक पूरा 2500 पेमेंट नहीं कर रहा। कतरक पूरा 2500 पेमेंट नहीं कर रहा, कतरक आपको नया बिल बनाने बोल रहा है। तो भैया कभी भी अगर नया बिल बनाओगे तो पुराना बिल को तो कैंसिल करोगे ना। तो देखो पुराना बिल मेरे माथे में एक लायबिलिटी था बिल्स पेबल नाम का, मैं वो बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी खत्म किया। टू बासु, बासु नाम का नया लायबिलिटी आ गया। अब भैया बासु मेरे माथे में अभी 2500 का कर्जा है। फिर मैंने क्या किया, 50 रुपया इंटरेस्ट भी देना है, 50 रुपया इंटरेस्ट भी देना है, तो मैंने इंटरेस्ट टू बासु बुकिंग कर लिया। अब भैया बासु मेरे से कितना रुपया पाता है? एक तो 2500 रुपया तो पता ही है, 50 रुपया और पाता है बासु मेरे से, 2550 रुपया पाता है। तो देखो ना, बासु को मैंने डेबिट करके बासु नाम का लाइबिलिटी खत्म किया, 1000 रुपया उसको कैश में पकड़ा दिया, बचा कुछ का नया बिल बना दिया। सिंपल है, समझ के करोगे तो हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? इतना समझ आया बताओ? 1 नंबर एंट्री पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो अब आओ देखो 2 नंबर क्या बोलता है। 2 नंबर क्या बोलता है? जी गुप्ता एक्सेप्टेंस, बोला जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया, अच्छा बात है, जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया, चलो चलो देखते हो चलते हैं। ये वाला पूरा क्लियर है। नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है? थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप लोग का प्रेजेंस पूरा चाहिए। बोला जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया, जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। अगर जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया तो भैया जी गुप्ता के हाथ में बिल्स पेबल है, जी गुप्ता के हाथ में बिल्स पेबल है, मुझे इतना तो पता है। ठीक है, कितने का? 4000 का। कितने का है भैया? 4000 का। 4000 का, 4000 का। अब आगे समझो क्या है। पूरा विच वाज इंडोर्स बाय कतरक टू एम मेहता, जी विच वाज इंडोर्स बाय कतरक टू एम मेहता, जो कि कतरक ने एम मेहता को दिया था, जो कि कतरक ने एम मेहता को दिया था। मतलब भैया पता है, मतलब भैया पता है, कतरक ने कतरक ने कतरक ने बिल, कतरक के पास था बिल रिसीवेबल, कतरक के पास था बिल रिसीवेबल, लेकिन कतरक ने ये बिल रिसीवेबल दे दिया मिस्टर मेहता को। कौन कौन मेरे पास से एग्री है? हाँ भैया, तो पहले था कतरक के पास बिल रिसीवेबल, लेकिन कतरक ने बिल दे दिया मेहता को कि मेहता भाई मेरे पास ना एक तो 4000 रुपया का एसेट है, आप एक काम करो, आप बिल रखो, आप ना जाके गुप्ता से पेमेंट ले लेना, आप ना गुप्ता से पेमेंट ले लेना। किस किस को इतना बात क्लियर है? पहले बात समझो। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस, मतलब भैया, मतलब भैया जी गुप्ता के पास बिल था, बिल पेबल था, और जी विच वाज इंडोर्स्ड बाई कतरक टू एम मेहता, हाँ भैया, जिसको कि कतरक ने एम मेहता को दे दिया था, कतरक ने एम मेहता को दे दिया था, कतरक के पास था बिल रिसीवेबल, उसने दे दिया मेहता को, उसने दे दिया मेहता को। हो क्या गया भैया? वाज डिसऑनर्ड, वाज डिसऑनर्ड। भैया ये बिल तो डिसऑनर हो गया, बिल तो क्या हो गया भैया? डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। एक बात मेरे को बताओ, एक बात मेरे को बताओ, ड्यू डेट में बिल कौन मांगने गया होगा? बिल कौन मांगने गया होगा? भैया बिल अभी किसके हाथ में है? भैया बिल तो मेरे मिस्टर मेहता के हाथ में है। ड्यू डेट में मेहता गए होंगे गुप्ता के पास बिल मांगने, ड्यू डेट में मेहता तो गए होंगे गुप्ता के पास बिल मांगने। अब भैया पता है, गुप्ता ने कर दिया मना, गुप्ता ने कर दिया मना। हम लोग को जनरल एंट्री किसके बुक्स में करना है? कतरक के बुक्स में करना है, कतरक के बुक्स में, ठीक है, कतरक के बुक्स में करना है। बोला मेहता ने 20 रुपया नोटिंग चार्ज का दिया, बोला ना मेहता ने 20 रुपया नोटिंग चार्ज का दिया, मेहता ने 20 रुपया नोटिंग चार्ज का दिया। भैया पता है जब भी बिल डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर मतलब सामने वाला पार्टी बिल फेल फेल कर देता है, तो पता है हम लोग को ना थोड़ा कोर्ट का फॉर्मेलिटीज है, नहीं तो कुछ हम लोग को नोटिंग कराना पड़ता है कोर्ट में, ताकि मैं सामने वाले पार्टी के ऊपर स्यू कर सकूं, इसीलिए 20 रुपया नोटिंग चार्ज लगा। अब एक बात बताओ भैया, हम लोग तो जनरल एंट्री कर रहे हैं कतरक के बुक्स में, हम लोग तो जनरल एंट्री कर रहे हैं कतरक की बुक में, हम लोग जनरल एंट्री किसके बुक्स में कर रहे हैं? कतरक के बुक्स में। भैया कतरक, कतरक के पास तो बिल था ही नहीं, कतरक तो के पास तो बिल था ही नहीं, भैया कतरक के पास तो बिल था नहीं। भैया लेकिन कतरक
कतरक ने मेहता को दिया था, कतरक के लिए मिस्टर मेहता एक लायबिलिटी बन गया। भैया कतरक के लिए तो मिस्टर मेहता एक लायबिलिटी बन गया कि नहीं भैया। और भैया आप बोलोगे कि क्या आप बिल कैंसिल नहीं करोगे। भैया बिल तो मैं तब कैंसिल करता जब मेरे हाथ में बिल होता। इधर तो मेरे हाथ में बिल है ही नहीं। बिल तो था मेहता के पास, बिल तो था मेहता के पास, लेकिन भैया कतरक के लिए मेहता एक लायबिलिटी बन गया, क्योंकि मेहता आके किसको बोलेगा, कतरक कैसा बिल दिए मेरे को। मेहता आके किसको बोलेगा, मेहता तो आके कतरक को पकड़ेगा। मेहता आके क्या बोलेगा, कतरक कैसा बिल दिए, बिल तो डिसऑनर हो गया, चलो रुपया दो। और सिर्फ पता है मेहता ना 4,000 रुपया बिल का नहीं लेगा, 4,020 रुपया लेगा, वो नोटिंग चार्ज भी वसूलेगा कतरक से। और पता है कतरक के लिए जी गुप्ता एसेट बन गया। कतरक के लिए जी गुप्ता एक एसेट बन गया। कतरक के लिए जी गुप्ता एक एसेट बन गया। कतरक के लिए जी गुप्ता एक एसेट बन गया। क्यों, क्योंकि कतरक को किससे रुपया लेना है, कतरक को लेना है जी गुप्ता से। समझे बात, सब बात समझे, बात समझे, बात समझे। आई थिंक थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, आई थिंक थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। समझ रहे हो बात। भैया कतरक के लिए सोचो ना, कतरक ने तो एम मेहता को बिल दे दिया था, तो भैया हम लोग को बिल कैंसिल करने का तो जरूरत नहीं। ठीक है। अब जब ड्यू डेट आया, मेहता को तो रुपया मिला नहीं, मेहता किससे रुपया मांगेगा, मेहता तो कतरक से रुपया मांगेगा। मेहता किसको पकड़ेगा आके, एक कतरक कैसा बिल दिए मेरे को, चलो रुपया निकालो। तो भैया कतरक के लिए हम लोग को जनरल एंट्री किसके बुक्स में करना है, हम लोग को तो जनरल एंट्री कतरक के बुक्स में करना है। तो भैया कतरक के लिए मेहता तो एक लायबिलिटी बन गया, इसलिए टू मिस्टर मेहता अकाउंट कितना 4,020 से। और कतरक सारा रुपया किससे वसूलेगा, जी गुप्ता से। ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। आगे बोला बिल विड्रॉन अगेंस्ट चाहिए, तो ठीक है भैया। तो मिस्टर मेहता को तो पेमेंट करना होगा, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मिस्टर मेहता को तो हमें पेमेंट करना होगा, मिस्टर मेहता को तो हमें पेमेंट करना होगा। वो थोड़ी वेट करेगा, वो थोड़ी वेट करेगा, है ना। 4,020, बात समझे, बात समझे, बात समझे, किस किस को क्लियर है। और देखो ना क्वेश्चन बोल भी दिया है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट अगेंस्ट चेक। मैंने मिस्टर मेहता को रुपया दे दिया और बदले में बिल ले लिया। कौन कौन मेरा बात समझे, इसमें बस इतना करना था भैया। कतरक के लिए तो मेहता फिर से लायबिलिटी बन गया, और जी गुप्ता से हमें रुपया लेना है, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया, और मेहता को मैंने पेमेंट कर दिया। बस इसमें ये था, समझ गए, समझ गए। हार्ड नहीं है, थोड़ा बस समझने का खेल है। आगे देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है डी दलाल रिटायर्ड बिल ड्रॉन ऑन हिम बाई कतरक। भैया डी दलाल ने रिटायर कर दिया। क्या बोल रहा है 3 नंबर में, भैया इतना तो समझ आ रहा है। बिल ड्रॉ किसने किया था, कतरक ने। कतरक ने, क्या बोला मैंने, कतरक के पास बिल रिसीवेबल था। कैसे समझ आया भैया बिल रिसीवेबल था, क्योंकि कतरक ने बिल बनाया था, है ना। और डी दलाल के पास क्या था भैया, डी दलाल के पास बिल्स पेबल था। ठीक है। हम लोग को कतरक के बुक्स में जनरल एंट्री मारना है, कतरक के बुक्स में। और बोला है भैया डी दलाल ने रिटायर कर दिया, रिटायर मतलब पेमेंट कर दिया, 10 रुपया का डिस्काउंट दिए। भैया कतरक के तो बैंक में रुपया आ गया, कतरक के तो बैंक में रुपया आ गया, है ना। कतरक के तो बैंक में रुपया आ गया। और भैया डिस्काउंट, कतरक के लिए तो डिस्काउंट एक खर्चा हो गया, कतरक के लिए तो डिस्काउंट एक टाइप का खर्चा हो गया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, खर्चा को हम लोग डेबिट करते हैं। और भैया कतरक के पास जो बिल रिसीवेबल था, वो बिल रिसीवेबल तो चला गया। कतरक के पास जो बिल रिसीवेबल था, वो बिल रिसीवेबल तो अब खत्म, है ना। लेकिन भैया बिल रिसीवेबल कितने का था, 2,000 का। कतरक को 10 रुपया देना पड़ा डिस्काउंट। कतरक के बैंक में 1990 रुपया आया, कतरक के बैंक में 1990 रुपया आया। ये तो बड़े भैया बड़ा सिंपल सा था, ये तो बड़ा सिंपल सा था, समझे, ये तो बड़ा सिंपल सा था, समझ गए। आगे देखो फोन नंबर आप समझ गए तो कल वाह वाह हो जाएगा। फोन नंबर आओ, इधर कर रहा हूँ फोन नंबर। बोले भैया कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल। अच्छा कतरक ने एक्सेप्ट करके रखा है, मतलब भैया कतरक के हाथ में बिल्स पेबल है। किस किस को मेरा बात इतना क्लियर है, कतरक के हाथ में बिल्स पेबल है। और भैया पटेल के हाथ में क्या है, पटेल के हाथ में बताओ तो। भैया पटेल के हाथ में बिल रिसीवेबल है, कतरक के हाथ में बिल्स पेबल है, पटेल के हाथ में बिल रिसीवेबल है 5,000 का। वाज डिस्चार्ज बाई, वाज डिस्चार्ज बाई इंडोर्सिंग मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक। अच्छा, अच्छा एक और जन, एक और है पता है, मोदी ने एक्सेप्ट करके रखा है, एक और बिल है, एक और बिल है, मोदी ने एक्सेप्ट करके रखा है। कतरक के पास बिल्स रिसीवेबल है, कतरक के पास बिल रिसीवेबल है। हाँ कतरक के पास बिल रिसीवेबल है, मोदी ने एक्सेप्ट करके रखा है। मतलब पता है क्या है, मतलब पता है क्या है, सिंपल सा बात सुनो, सिंपल सा बात सुनो, सिंपल सा बात।
इस केस में कतरक के पास बिल्स पेबल है। इस केस में पार्टी मांगने वाला कौन? पटेल। हाँ, जब ड्यू डेट आया होगा, जब ड्यू डेट आया होगा, जब जब भी ड्यू डेट आया, पटेल गया होगा कतरक के पास रुपया मांगने। जब भी ड्यू डेट आया, पटेल गया था कतरक के पास रुपया मांगने, भाई मेरे को रुपया दो। कतरक ने पता है क्या कहा? कि मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है, आप वो ले लो बदले में। कतरक ने क्या कहा? मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है, आप वो ले लो। समझ रहे हो क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज? समझो। कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल, कतरक ने एक्सेप्ट करके रखा था, मतलब कतरक के पास एक तो बिल पेबल था। वो डिस्चार्ज पता है कैसे किया? वो एक बिल रिसीवेबल जो कि मोदी ने एक्सेप्ट करके रखा था, वो पकड़ा दिया। समझ रहे हो? ड्यू डेट में पटेल गया होगा कतरक के पास कि भाई रुपया दो। कतरक ने क्या कहा? भाई मेरे पास तो रुपया नहीं है, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है जो कि मोदी ने एक्सेप्ट करके रखा है। कतरक भाई बोला मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है जो कि मोदी ने एक्सेप्ट करके रखा है, तुम वो ले लो, तुम वो ले लो। चलेगा? चलेगा? समझ रहे हो बात? बात समझे? तो इस केस में पता है क्या है? कतरक के नजर में सोचो, कतरक के नजर में, भैया कतरक के नजर में एक तो लायबिलिटी तो खत्म, बिल्स पेबल नाम का। कतरक के नजर में एक तो बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी खत्म, है ना? 5,000 का जो बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी था वो खत्म। साथ साथ कतरक के पास एक बिल रिसीवेबल था, वो बिल रिसीवेबल भी खत्म। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। साथ साथ कतरक के माथे में, कतरक के पास एक बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था, बिल रिसीवेबल नाम का एसेट भी खत्म। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? थोड़ा देखो, थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग लगेगा, थोड़ा डीप क्लैरिटी चाहिए। बात समझ रहे हो? एक दो भाग में तोड़ दो। कतरक ने एक्सेप्ट करके रखा था, पटेल के पास बिल रिसीवेबल था। हाँ, और ये इसका पता है इन्होंने पेमेंट कैसे किया? इंडोर्सिंग मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक। मोदी ने एक्सेप्ट करके रखा था, कतरक के पास बिल रिसीवेबल था। कतरक ने क्या किया? जब पटेल उसके पास रुपया मांगने आया, कतरक ने उसको मोदी वाला बिल पकड़ा दिया, लो। मतलब कतरक ने क्या कहा? भाई मेरे पास रुपया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 5,000 का एक और बिल पड़ा है, तुम वो ले लो, तुम जाके मोदी से रुपया ले लो। तो इस केस में क्या हो गया? कतरक के पास एक बिल्स पेबल था, वो खत्म। कतरक के पास एक बिल रिसीवेबल था, वो खत्म। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है? समझे? देखो चारों केस है, चारों केस में बस समझने के लिए कितना मिनट देखो, मैंने करीब 17-18 मिनट आपको समझाया। 17-18 मिनट मैंने एक एक चीज आपको करके समझाया। अगर आपको समझ नहीं आया, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार वापस से बैक जाके एक बार वापस से समझो कि क्या भैया समझाए नहीं समझे। उसके बाद, उसके बाद भी समझ नहीं आया, एक बार शांति दिमाग से अपने आप एक बार डायग्राम ड्रॉ करो, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन पेबल, कौन ड्रॉ कर रहा है बिल। एक बार ऐसा ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करके एक बार अगर आप अपने आप से कंक्लूजन निकालोगे तो बहुत बेटर है। एक बार अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि चलो, हम लोग का सेम टाइप का सम हमारे बुक में एक और है, सेम टाइप का सम हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में एक और है, हम लोग एक बार वो भी कर लेते हैं। ठीक है? आओ, सेम टाइप का सम, भैया 3 नंबर, सेम टाइप का सम हम लोग एक बार 3 नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है? एक बार ये मिटा देता हूँ। चलो 3 नंबर देखते हैं क्या है। 3 नंबर, इन द बुक्स ऑफ डॉन, हम लोग को किसी, हम लोग को कुछ भी काम करना, हम लोग को किसकी बुक्स में जनरल एंट्री मारना है? डॉन के बुक्स में। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 4 केस था, लेकिन चारों में हम लोग जनरल एंट्री किस में मारे थे? कतरक के बुक्स में। एग्जाम में आपको याद रखना, एग्जाम में आपको किसी के बुक्स में भी जनरल एंट्री मारने दे सकता है। ठीक है? हम लोग अभी किसके बुक्स में काम करेंगे? डॉन के केस में। ठीक है? हम लोग को डॉन के बुक्स में जनरल एंट्री मारना है। सबसे पहले बोल रहा है, बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया, बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया। चलो चलो हम लोग देखते हैं। बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया? कि राय ने एक्सेप्ट करके रखा था। अच्छा, राय, राय ने एक्सेप्ट करके रखा था। राय ने अगर एक्सेप्ट करके रखा था तो राय के पास बिल्स पेबल है। कौन कौन मेरा इतना बात से क्लियर है? राय ने अगर एक्सेप्ट करके रखा था तो राय के हाथ में बिल्स पेबल है। हाँ भैया। हैव बीन डिसऑनर, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब राय के पास है बिल्स पेबल, तो डॉन के पास, बॉब के पास क्या होगा बताओ? तो बॉब के पास बिल रिसीवेबल होगा, है ना? मतलब सुनो, अब एकदम क्लियर हो गया। सबसे पहले ये बिल बनाया था डॉन, सबसे पहले बिल बनाया था डॉन, राय ने एक्सेप्ट करके रखा था। फिर डॉन बाद में ये बिल दे दिया बॉब को, डॉन बाद में ये बिल दे दिया बॉब को, है ना? तो अब बिल किसके पास है? बिल तो भैया बॉब के पास है, बिल तो भैया बॉब के पास है। ड्यू डेट में बॉब बिल लेके गया राय के पास कि भाई रुपया दो, राय रुपया ही नहीं दिया। तो बॉब जाके किसको इन्फॉर्म किया? डॉन को। बॉब जाके किसको इन्फॉर्म किया? डॉन को।
एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। एकदम मेरा बात सुनो, एकदम शॉर्ट है। एकदम फर्स्ट, एकदम स्टार्टिंग में बिल कौन बनाया? बिल बनाया था डॉन। एक्सेप्ट कौन किया था? राय। फिर बाद में डॉन किसको बिल दे दिया? बॉब को दे दिया। तो अब करंट में बिल किसके पास है? बॉब के पास। ड्यू डेट में रुपया कौन मांगने गया? बॉब गया राय के पास, लेकिन राय ने रुपया नहीं दिया। तो अब बॉब सारा रुपया किससे रिकवर करेगा? डॉन से रिकवर करेगा। एंड नोटिंग चार्जेस 40। हाँ, और नोटिंग चार्ज कितना है भैया? 40 रुपया। नोटिंग चार्ज 40 रुपया है। बिल था 3,000 का, साथ में 40 रुपया, साथ में 40 रुपया। चलो भैया पहले इतना का तो जर्नल एंट्री मार दे। अब डॉन के नजरों में क्या हो गया भैया? डॉन के नजरों में बॉब नाम का एक लाइबिलिटी आ गया। डॉन के नजरों में बॉब नाम का एक लाइबिलिटी आ गया 3,040 रुपया का। और डॉन को सारा रुपया किससे रिकवर करना है? राय से। तो डॉन को राय से रुपया लेना है, तो डॉन के लिए राय एक टाइप का एसेट बन गया 3,040 का। आप बोलोगे भैया बिल तो हमारा 3,000 का ही था, अरे 40 रुपया जो नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा हुआ वो नहीं रिकवर करूंगा? समझ रहे हो इतना बात? इतना बात समझे? भैया आप बोलोगे बिल नहीं कैंसिल करोगे? बिल मैं क्यों कैंसिल करूं? बिल तो डॉन के पास है ही नहीं। बिल तो डॉन के पास है ही नहीं। बिल तो बॉब के पास है, डॉन के पास तो बिल है ही नहीं। समझे? डॉन का बस इतना रोल है कि डॉन के लिए बॉब एक लायबिलिटी बन गया, और डॉन सारा रुपया रिकवर करेगा राय से। चला क्लियर है जनरल एंट्री? आगे देखो, आगे देखो। बॉब एक्सेप्ट 1,000 रुपीज कैश। हो रहा है। अब डॉन के माथे में लाइबिलिटी कौन? बॉब ना। तो बॉब को हमने क्या किया पता है? बॉब को हमने क्या किया? बॉब को हमने 1,000 रुपया तो कैश में पकड़ा दिया, और बचा कुचा हमने 3 महीना का बिल बना दिया इंटरेस्ट के साथ। हाँ? बचा कुचा हमने हमने बिल बना दिया इंटरेस्ट के साथ। तो भैया डॉन के बुक्स में पहले इंटरेस्ट तो बुकिंग कर लो। डॉन के लिए भैया इंटरेस्ट एक खर्चा है। डॉन के लिए भैया इंटरेस्ट एक खर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है ना? डॉन के लिए इंटरेस्ट एक खर्चा है ना? और सारा इंटरेस्ट किसको देगा? बॉब को देगा, टू बॉब अकाउंट। भैया इंटरेस्ट कितने का देगा बताओ तो? भैया 3,040 रुपया का बिल था। 3,040 रुपया का बिल था। उसमें 1,000 रुपया तो कैसे दे दिए, तो मेरा इंटरेस्ट लगेगा 2,040 रुपया पे। किस किस को इतना क्लियर है भैया? वो मेरे से पता कितना था? 3,040 रुपया। हम उसको 1,000 रुपया कैश दे दिए, है ना? बचा कुचा इंटरेस्ट लगेगा कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए। 3 महीना का बिल है, तो 2,040 का 10% करके इंटरेस्ट 3 महीना के लिए, 3/12। भैया 51 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, 51 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, है ना? तो अब बॉब मेरे से कितना रुपया पाता है? 3,040 रुपया तो पाता ही है, साथ में 51 रुपया भी पता है। पता है हमने बॉब को क्या क्या दिया? बॉब अकाउंट डेबिट। हाँ, बॉब मेरे से कितना रुपया पाता है भैया? 3,091 रुपया पाता है। 3,040 रुपया भी पाता है, 51 रुपया भी पता है। इसके बदले हमने उसको कैश दे दिया। कितना रुपया कैश दे दिया भैया? हमने बॉब को 1,000 रुपया कैश दे दिया। बचा कुचा बिल्स दे दिया, बिल्स पेबल। बचा कुचा हमने क्या दे दिया? बिल्स। मैंने बिल्स दे दिया, 2091 का बिल दे दिया। इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब आ गया। किस किस को इतना एंट्री क्लियर है? किस किस को इतना एंट्री क्लियर है ये बताओ? किस किस को मेरे भाई इतना एंट्री आप लोगों को क्लियर है? सबसे पहले ये वाला एंट्री तो क्लियर हो गया कि भैया राय ने अगर ड्यू डेट में रुपया नहीं दिया तो बॉब तो, मेरे माथे में बॉब तो एक लाइबिलिटी बन गया। नोटिंग चार्जेस के साथ सारा रुपया मैं रिकवर करूंगा राय से। ठीक है? अब भैया बॉब ने, अब मेरे को बॉब को कितना रुपया देना है? मेरे को बॉब को 3,040 रुपया देना है। मैं तो बॉब को 1,000 रुपया कैश दे दूंगा, बचा कुचा मैं इंटरेस्ट के साथ नया बिल बना दूंगा। तो भैया पहले इंटरेस्ट बुकिंग कर लो। बॉब के लिए इंटरेस्ट एक खर्चा है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब। इंटरेस्ट कितना भैया? भैया बॉब मेरे से 3,040 पाता था, लेकिन 1,000 रुपया हम लोग कैश दे देंगे, तो बचा कुछ ही 2,040 रुपया पे 10% करके 3 महीने का बिल है, तो इतना इंटरेस्ट लग जाएगा। अभी आप बॉब मेरे से टोटल कितना पाता है? 3,040 और 51, 3,091 रुपया पाता है। इसलिए मैंने बॉब को 3,091 से डेबिट कर दिया। मैंने 1,000 रुपया का कैश दे दिया, बचा कुछ ही नया बिल बना दिया। सिंपल। क्लियर है? क्या क्लियर है? आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? अब मैं राय से कितना रुपया पाता हूँ बताओ तो भैया? मैं राय से तो 3,040 रुपया पाता हूँ, राय से मेरे को राय से लेना है। तो डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम राय हिज एक्सेप्टेंस। क्या बोल रहा है? इस केस में एक्सेप्ट कौन करेगा बताओ तो? भैया मेरे को राय से रुपया लेना है, तो राय ना एक्सेप्ट करेगा? राय ना एक्सेप्ट करेगा? हाँ, कि डॉन एक्सेप्ट करेगा? क्वेश्चन आपको बस घुमा रहा है। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम राय हिज एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है राय। राय मतलब, मैं अब कितना रुपया पाता हूँ भैया राय से?
मैं तो 2.5 से 3,040 रुपया पाता हूँ। और भैया 12% मुझे इंटरेस्ट लेना है। राय ने क्या कहा कि भाई 2 महीना का मेरे ऊपर नया बिल बना दो। हाँ, तो भैया सबसे पहले डॉन के लिए इंटरेस्ट तो इनकम है ना, डॉन के लिए इंटरेस्ट तो इनकम है ना, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट है ना, उसको सारा इंटरेस्ट किससे लेना है भैया, राय से लेना है, राय अकाउंट डेबिट। भैया डॉन बताओ ना, राय से कितना रुपया पाता है, डॉन तो राय से 3,040 रुपया पाता है, डॉन तो राय से 3,040 रुपया पाता है। 3,040 रुपया का कितना परसेंट इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट करके बोल रहा है ना, कितने महीने के लिए भैया, 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इंटू 2/12, 3,040 रुपया का 12% इंटरेस्ट इंटू 2/12 भैया 61 रुपया का करीब करीब इंटरेस्ट लगेगा, 61 रुपया का करीब करीब इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं राय से कितना रुपया पाता हूँ बताओ तो। भैया आप राय से 3,040 रुपया तो पाते ही थे, 3,040 रुपया तो पाते ही थे, प्लस 61 रुपया और इंटरेस्ट का पाते हो, है ना। तो भैया मैं राय से 3,101 रुपया पाता हूँ। हाँ, और उसके लिए राय ने एक नया बिल बना दिया, राय ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया। तो भैया डॉन के पास एक नया बिल रिसीवेबल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल, डॉन के पास एक नया बिल रिसीवेबल आ गया, टू राय। अब राय नाम का एसेट खत्म। कितना नाम का भैया एसेट है, 3,101, 3,101, 3,101 कैसे हुआ भैया, 3,040 रुपया तो मैं राय से पाता ही हूँ, साथ साथ जो 61 रुपया का इंटरेस्ट है वो भी तो मेरे को लेना है। मैं 3,040 रुपया तो लूंगा ही, साथ साथ जो इंटरेस्ट का मेरा 61 रुपया वो तो लूंगा ही। क्लियर है, किस किस को क्लियर है बता दो, किस किस को क्लियर है। हाँ, एकदम क्लियर। ठीक है, बस ये वाला पॉइंट अगर आप लोग समझ गए कि मेरे माथे में नया लाइबिलिटी आ गया, नया रिसीवेबल भी आ गया, बस अब इसके बाद तो हम लोग बस इंटरेस्ट बुकिंग करके नया नया बिल बनाए और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, देख लो। अब इंस्टीट्यूट ने इसी सम्स को कितना में खत्म कर दिया बताओ तो। हुँ? देखो पहले राइट टू बॉब मारा, फिर इंटरेस्ट बुकिंग करके एक ही इंटरेस्ट में कर दिया, फिर ये कर दिया। ठीक है, तीन हमने पांच एंट्री मारा, पांच क्यों मारा भैया, हमने दो ठो इंटरेस्ट का जो एंट्री मार दिया अलग से, हो हमने इंटरेस्ट बुकिंग का, इंस्टीट्यूट उसको समराइज फॉर्म में मार देता है। ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं भैया, याद रखना हम लोग सारा एंट्री हम लोग डॉन के बुक्स में कर रहे हैं। भैया कभी भी वर्ड आ जाए ओस, कभी भी वर्ड आ जाए ओस, ओस का मतलब मैंने आपको एक ही बात बताया, देने हैं। ओस का वर्ड क्या होता है भैया, देने हैं। जेम्स को डॉन को देने हैं 3,032। जेम्स को क्या बोला, जेम्स ओस डॉन, मतलब जेम्स को देने हैं 3,200, और वो 3,200 किसको देगा पता है, डॉन को देगा, डॉन को। ठीक है, ही सेंट डॉन ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ, मतलब भैया क्या बोल रहा है, अब थोड़ा कंफ्यूज, मतलब क्या बोल रहा है, ही सेंट, अब पता है जेम्स को रुपया देना है 3,200 रुपया डॉन को, जेम्स ने क्या किया, हाँ, जेम्स, ही सेंट, जेम्स ने भेजा, डॉन का एक्सेप्ट किया हुआ बिल, जेम्स के पास एक बिल था, जेम्स के पास एक बिल था, जिस बिल को डॉन ने एक्सेप्ट करके रखा था, जिस बिल को डॉन ने एक्सेप्ट करके रखा था, और एक्सेप्ट कौन किया था बताओ तो, एक्सेप्ट तो डॉन ने किया था इन फेवर ऑफ राल्फ। बिल ड्रॉ कौन किया था, ड्रॉ कौन किया था, राल्फ किया था, ड्रॉ कौन किया था, राल्फ किया था। समझो मेरा, हाँ, और वो बिल कितने का था भैया, बिल था 3,160 का। समझो, कहानी ये है कि जेम्स को डॉन को 3,200 रुपया देना है, जेम्स को डॉन को 3,200 रुपया देना है। जेम्स जेम्स ने क्या किया, जेम्स के पास एक बिल पड़ा था 3,160 का, इसका बिल था भैया, डॉन का ही था। जेम्स ने डॉन का बिल डॉन को ही पकड़ा दिया, समझ लो बात, जेम्स ने डॉन का बिल डॉन को ही पकड़ा दिया, जेम्स ने डॉन का बिल डॉन को ही पकड़ा दिया, ये समझ रहे हो, जेम्स ने डॉन का बिल डॉन को ही पकड़ा दिया। मतलब हुआ क्या था, राल्फ नाम का एक लड़का था, राल्फ नाम का एक लड़का था, उन्होंने डॉन के नाम पे बिल बनाया था, डॉन ने एक्सेप्ट भी किया था। बाद में राल्फ ये बिल दे देता है जेम्स को, बाद में राल्फ ये बिल दे देता है जेम्स को, अब जेम्स जाके ये बिल दोबारा दे देता है डॉन को, अब जेम्स जाके दोबारा ये बिल दे देता है डॉन को। तो पता है डॉन के लिए क्या हो गया, डॉन के लिए क्या हो गया, डॉन को तो भैया रुपया नहीं देना, तो खुद का बिल खुद के पास ही है, डॉन क्या खुद ही को पेमेंट करेगा ये बताओ, डॉन खुद को तो पेमेंट करेगा नहीं।
तो भैया डॉन के पास अब दो चीज है, डॉन के पास एक दो चीज है। हाँ, जेम्स को देने हैं, जेम्स को देने हैं। हाँ, डॉन क्या भैया, डॉन क्या, डॉन को पहले जेम्स से रुपया लेना है, डॉन को जेम्स से रुपया लेना है। तो भैया अब तो जेम्स रुपया देगा नहीं, अब तो जेम्स रुपया देगा नहीं, तो टू जेम्स अकाउंट कर दो, टू जेम्स अकाउंट। कितना रुपया का भैया, 3200 का। जेम्स तो रुपया देगा नहीं। जेम्स पता है बदले में क्या दे दिया, जेम्स पता है बदले में क्या दे दिया, एक बिल रिसीवेबल दे दिया। जेम्स बदले में वो बिल दे दिया जो डॉन के पास पड़ा हुआ था, समझो। जेम्स वो बिल दे दिया जो डॉन के पास बिल्स पेबल था। भैया जेम्स ने वो बिल पकड़ा दिया जो डॉन के पास एक टाइप का बिल्स पेबल था। तो अब डॉन को कोई पेमेंट भी नहीं करना किसी को, इसीलिए डॉन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देगा। इसलिए भैया डॉन क्या कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देगा। सब समझाता हूँ, टेंशन मत। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देगा 3160 से। अब भैया 40 रुपया का डॉन को क्या दे देना पड़ा, डिस्काउंट दे देना पड़ा। समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, डॉन के पास बिल्स पेबल है, ये बताओ। हाँ भैया, डॉन के पास क्या था भैया, डॉन के पास भैया बिल्स पेबल है ना। ये बिल्स पेबल पहले किसके पास था, राल्फ के पास था। राल्फ ने किसको दे दिया, जेम्स को। जेम्स किसको दे दिया, घुमा के डॉन को। तो भैया डॉन के पास जो अब 3160 का बिल्स पेबल है, क्या वो बिल्स पेबल को डॉन को किसी को पेमेंट करना है क्या? क्या जब भी ड्यू डेट आएगा क्या डॉन वो बिल्स पेबल से किसी को पेमेंट करेगा? ये बात बताओ। जो भी जब भी ड्यू डेट आएगा, क्या ये बिल्स पेबल से डॉन किसी को पेमेंट करेगा? नहीं भैया, डॉन तो किसी को पेमेंट नहीं करेगा, खुद को ही कैसे पेमेंट करेगा? तो इसका मतलब डॉन के पास जो बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी था, वो बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी खत्म। डॉन को जेम्स से रुपया लेना था, जेम्स अब रुपया देगा नहीं, बचा कुछ ही, डिस्काउंट में डाल दो। समझे बात? ये समझे क्या हुआ? जो डॉन ने बिल्स पेबल था डॉन के पास, और वो बिल कौन बनाया था, डाल्स। डाल्स ने जाके बिल दे दिया जेम्स को, जेम्स दे दिया डॉन को, है ना। तो भैया डॉन के पास जो बिल्स पेबल था वो बिल्स पेबल तो खत्म, क्योंकि डॉन को तो अब रुपया देना नहीं है। डॉन को जेम्स से रुपया मिलने वाला था, रुपया मिलेगा नहीं, बचा कुछ ही, डिस्काउंट। तो एक ही एंट्री में खत्म, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जेम्स। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जेम्स। समझे बात? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जेम्स। समझे बात? थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा वो भी नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। बस आप लोग को सोचना है कौन सा किसको जाना है। वापस से देखो, दिक्कत नहीं होगा, एक दो बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी तो आप कॉल तो कर ही सकते हो। बस एक बार अपना दिमाग जरूर लगाना, एक बार। 3 नंबर में देखते हैं क्या बोलता है। याद रखना, हम लोग सारा जनरल एंट्री किसके बुक्स में मार रहे हैं, डॉन के बुक्स में मार रहे हैं, डॉन के बुक्स। बोला डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। अच्छा, मतलब डॉन के पास बिल्स पेबल है, सिंह के पास बिल रिसीवेबल है, यही तो। हाँ, यही तो, 4500 का। डॉन ने मीट हिज एक्सेप्टेंस, मतलब डॉन ने अपना एक्सेप्टेंस को पूरा किया, मतलब अभी तक डॉन के पास बिल्स पेबल है, ठीक है। और भैया पता है, मतलब ड्यू डेट में क्या होगा ना, सिंह जाएगा डॉन रुपया दो, ड्यू डेट में सिंह जाएगा डॉन रुपया दो, ड्यू डेट में सिंह जाएगा डॉन रुपया दो। डॉन बोला भाई मेरे पास रुपया तो नहीं है, एक काम करो, एक काम करो, मैं आपको दे देता हूँ जॉन का, जॉन का बिल। डॉन बोला डॉन बोला मेरे पास एक तो बिल है, डॉन बोला मेरे पास एक बिल है जॉन के नाम का, 4450 का बिल है, तुम वो ले लो। डॉन बोला मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है जॉन के नाम का, तुम वो ले लो। समझ गए? पहले पहले डॉन और सिंह के बीच में ट्रांजेक्शन था। सिंह ने ड्यू डेट में गया डॉन के पास, सिंह ड्यू डेट में गया डॉन के पास, डॉन रुपया दो। डॉन ने क्या कहा, भाई मेरे पास रुपया तो नहीं है, एक काम करो, मेरे पास एक जॉन के नाम का बिल पड़ा है, तुम वो रख लो, है ना। होता है ऐसा। तो भैया इस केस में क्या हुआ, डॉन को रुपया तो नहीं देना पड़ा, लेकिन डॉन के नाम से एक बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी खत्म हो गया। डॉन के लिए एक तो बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी खत्म हो गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। साथ ही साथ भैया डॉन के पास बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी कितने का था भैया, 4500 का लायबिलिटी था, 4500 का लायबिलिटी खत्म। साथ ही साथ भैया डॉन के पास एक तो बिल रिसीवेबल था जॉन के नाम का, वो भी तो खत्म हो गया, क्योंकि जॉन का तो बिल सिंह जी को दे देता है। तो भैया डॉन के पास एक तो बिल रिसीवेबल भी खत्म हो गया, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। डॉन के पास ये बिल रिसीवेबल भी खत्म हो गया। बिल की रिसीवेबल कितने का था भैया, 4450 का था। अब यह बचा कुछ ही,
बचा कुछ डिस्काउंट पर चला दो, इनकम हो गया डॉन का, 50 रुपया का इनकम हो गया। किस किस को समझ आया? हाँ, डॉन के पास एक बिल्स पेबल था, ड्यू डेट में डॉन को रुपया देना था, डॉन दे नहीं पाया, डॉन क्या बोला ना कि जॉन का तुम बिल ले लो, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है जॉन वो ले लो। तो डॉन के लिए बिल्स पेबल भी खत्म, एक तो बिल रिसीवेबल भी खत्म, बचा कुछ डिस्काउंट में चला दो। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट। ठीक है, और फोन नंबर। जर्नल एंट्री किसके बुक्स में कर रहे हैं? डॉन के बुक्स में कर रहे हैं। बोला राय एक्सेप्टेंस, अच्छा राय ने एक्सेप्ट करके रखा है, मतलब राय के पास बिल्स पेबल है इन फेवर ऑफ डॉन, मतलब डॉन के पास बिल रिसीवेबल है। रिटायर, रिटायर मतलब पेमेंट कर दिया 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, एक महीने के पहले ही। इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। भैया अमाउंट तो हमें बताया नहीं, हमें अमाउंट तो बताया नहीं भैया, ये तो चीटिंग है। एक महीना पहले बिल दे दिया भैया, अमाउंट क्या है? अमाउंट, अमाउंट तो अमाउंट पता है आपको कहाँ से निकालना है? अमाउंट आपको ऊपर वाले ट्रांजेक्शन से निकालना है, अमाउंट आपको ऊपर वाले ट्रांजेक्शन से निकालना है। क्वेश्चन समझ गए ना? राय के पास जो भी बिल्स पेबल है, राय उसको एक महीना पहले ही दे देता है। राय के पास जो भी बिल्स पेबल है, राय उसको एक महीना पहले ही क्लियर कर देता है, उसको बदले में इंटरेस्ट मिलता है। तो भैया अमाउंट कहाँ है? अमाउंट आप ढूंढो ना, किस किस क्वेश्चन में हम लोग राय का बात किए थे भैया? 3 नंबर में तो राय का कोई भी बात नहीं हुआ है। 2 नंबर भैया, 2 नंबर में भी राय को लेके कोई बात नहीं हुआ। 1 नंबर भैया, 1 नंबर में राय को लेके बात हुआ था, 1 नंबर में राय को लेके बात हुआ था। देखो ना, हम लोग राय के नाम पे कितना का बिल रिसीवेबल चढ़ाए थे? 3101 का बिल रिसीवेबल। कितने महीने का था भैया? 2 महीने का, 2 महीने का बिल था। ये बिल रिसीवेबल हम लोग जो राय के नाम पे बनाए थे कितने महीने का था? 2 महीने का था। भैया वो मुझे एक महीना पहले पेमेंट कर देता है, वो मुझे एक महीना पहले पेमेंट कर देता है, तो भैया मेरे बैंक में रुपया आया होगा कुछ, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर भैया क्योंकि वो एक महीना पहले पेमेंट कर दिया, तो हम लोग को उसको इंटरेस्ट या रिबेट देना पड़ा, हम लोग को उसको रिबेट देना पड़ा डॉन को। तो भैया रिबेट मेरा खर्चा है, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। भैया राय के नाम पे हम लोग बिल कितने का बनाए थे? हम लोग राय के नाम पे बिल कितने का बनाए थे? राय के नाम पे बिल था 3101 रुपया का, राय के नाम पे 3101 रुपया का बिल था, 3101। और पता है राय को रिबेट कितना मिलेगा? 3101 का बिल था, 6% का रिबेट मिलेगा, है ना, इंटू कितना मुझे वो जल्दी दे देता है? 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, एक महीना जल्दी दे देता है, इंटू 1/12। तो 3101 का 6% इंटू में 1/12। भैया राय को 15.5 रुपया का रिबेट मिल गया, बचा कुछ ही -15.5। भैया बचा कुछ ही 3085.5 रुपया मेरे बैंक में आ गया होगा। किस किस को एकदम क्लियर है? किस किस को एकदम क्लियर है? देख लो, हम लोग का आया 3085.5, इंस्टीट्यूट का 3085.3 आया, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसको लेकर लूट नहीं लेना। समझे? समझ गए एकदम? यहाँ पर भैया अमाउंट नहीं देके रखा था, तो हम लोग देख लिए कि राय के साथ कितना का ट्रांजेक्शन हुआ था। भैया हम लोग को राय से इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब लेके इतना रुपया लेना था। समझे? तो देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, क्लियर? तो देख लो, ये दो क्वेश्चन था, एक तो 3 नंबर और एक तो मॉड्यूल के आपके जो स्टार्टिंग में ही है, 4 की 5 इलस्ट्रेशन 4 था शायद। ये दोनों थोड़ा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसको नहीं बोलते हैं, वही है। क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन भैया भीतर में इधर उधर जलेबी की तरफ लोग घुमा रहा है। डरना नहीं है, जैसे मैंने ड्राइंग बनाया ऐसे शांति से अगर ड्राइंग बना के आप लोग अगर कनेक्टिविटी निकालोगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये चीज रुपया आ रहा है कि जा रहा है, कि बिल रिसीवेबल आ रहा है कि जा रहा है। आराम से आप लोग से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, ये 2 नंबर कर लेंगे भैया बाद में। कल देख लेते हैं हम लोग का सेंस कितना बचा है। 11 नंबर बचा हुआ है, 10 नंबर बचा हुआ है, 9 नंबर बचा हुआ है। ठीक है? बाकी ये हो गया 8 7 6 हो गया, 6 5 7। ठीक है, मतलब हम लोग का 4 सम मोटा मोटा बचा हुआ है। ठीक है भैया, हम लोग का 4 सम बचा हुआ है, तो चार में से कोशिश करते हैं कि एक सम सॉल्व कर ले, जो कि बड़ा वाला है। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 3 सम सॉल्व करवा के चैप्टर ही खत्म। आज एक सम सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 चैप्टर पर 3 सम्स करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर जो भी हम लोग का एमसीक्यूज वगैरह रहेगा आराम से हम लोग बना लेंगे। चलो,
देखो, अब हम लोग का नया टॉपिक आ रहा है, अभी तक एकदम क्लियर हो? अभी तक एकदम क्लियर हो? आओ चलो हम लोग हम लोग का नया टॉपिक आ रहा है एकोमोडेशन। हमारा नया टॉपिक क्या आ रहा है पता है? एकोमोडेशन, म्यूचुअल एकोमोडेशन। क्या भैया टॉपिक का नाम एकोमोडेशन हो गया? क्या आ रहा है? एकोमोडेशन, म्यूचुअल एकोमोडेशन। एक बार चीज समझो क्या होता है म्यूचुअल एकोमोडेशन। म्यूचुअल एकोमोडेशन एक तो बड़ा सारा सम्स करेंगे हो जाएगा। देखो एक्चुअली म्यूचुअल एकोमोडेशन में क्या होता है पता है? देखो मान लो हम लोग दो दोस्त हैं। हम लोग दो दोस्त हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सब। हम लोग दो दोस्त हैं। मान लो एक है आंसू, एक है मान लो हर्ष। हम लोग दो दोस्त लोग हैं। मेरा नाम आंसू है एक, मैं एक दोस्त हूँ, और मेरा एक दोस्त है हर्ष। भैया हम लोग को ना, मैं आंसू हूँ, मैं आंसू हूँ। मुझे ना अर्जेंट, मुझे ना अर्जेंट, अर्जेंट मुझे 10,000 रुपया का जरूरत है। अर्जेंट मुझे 10,000 रुपया का जरूरत है। भैया मैं आंसू हूँ, मुझे अर्जेंट है भाई कि मेरे को 10,000 रुपया चाहिए। अब मैं रुपया कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ? भैया अर्जेंट 10,000 का जरूरत है। कौन देगा, कौन देगा? हम लोग बोले कोई नहीं देगा। तो पता है मेरे दिमाग में क्या एकदम बेकार आइडिया आया? मेरे दिमाग में एकदम बेकार आइडिया क्या आया कि हर्ष, मैं ना एक बिल ड्रॉ करता हूँ। मैं ना एक बिल ड्रॉ करता हूँ। हाँ, तू उसको एक्सेप्ट कर लेना। तू उसको एक्सेप्ट कर लेना, फेक बिल। मतलब बिल रियल ही है। बिल रियल ही है, हमारे बीच कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बस हम लोग एक अलग सा बिल बना ले रहे हैं। मेरे को अर्जेंट ही 10,00,000 रुपया का जरूरत है। मेरे को बहुत अर्जेंट 10,000 रुपया का जरूरत है। मैंने क्या बोला, भाई मैं एक बिल ड्रॉ कर लेता हूँ, दोस्त तुम एक्सेप्ट कर लेना। तो हर्ष के पास क्या हो गया बताओ तो? हर्ष के पास हो गया, हर्ष के पास आ गया बिल्स पेबल। हर्ष के पास आ गया बिल्स पेबल। मेरे पास आ गया बिल रिसीवेबल। मेरे पास आ गया बिल रिसीवेबल। बात समझ रहे हो? मेरे को अर्जेंट 10,000 रुपया का जरूरत है, तो मैंने क्या किया, हर्ष के नाम पे बिल ड्रॉ कर दिया। हर्ष के पास आ गया बिल्स पेबल, और मेरे पास आ गया बिल रिसीवेबल। कितने महीने के लिए भैया? 2 महीने के लिए मान लो मैंने ड्रॉ कर लिया। मैंने 2 महीना के लिए बिल बना लिया। अब बोलोगे भैया आपके पास रुपया तो आया नहीं, आया ना, रुको ना। मैं ये बिल किसके पास लेके चला गया? बैंक के पास। बैंक बैंक बैंक, बैंक बैंक बैंक। बिल पकड़ो, बिल पकड़ो। आपको जो डिस्काउंटिंग चार्जेस काटना है काटो। हम लोग जब भी बिल बैंक के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, डिस्काउंटिंग कराते हैं ना। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, कुछ 100 रुपया डिस्काउंटिंग काट के 9,900 रुपया मेरे को पेमेंट कर दिया। बैंक ने 9,900 रुपया मेरे को कैश में दे दिया। अब बस मैं खुश। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? मेरे को अर्जेंट 10,000 रुपया का जरूरत है। मैंने ना हर्ष के नाम पे बिल बना दिया। हाँ, और हर्ष ने एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं बिल लेके चला गया बैंक के पास, बैंक बैंक बैंक। लो ना 2 महीना का बिल, लो ना 2 महीना का बिल। बिल मुझे डिस्काउंटिंग करके दे दो। आपको जितना चार्ज काटना आप काट लो, बचा कुछ ही रुपया मेरे को दे दो। बैंक ने कहा ठीक है 10,000 का बिल है, एक काम करो 9,900 तुम पकड़ो। तो आज के दिन मैं क्योंकि आंसू हूँ, मेरे पास 9,900 रुपया तो आ गया। मेरे पास 9,900 रुपया तो आ गया। अब रहा बात ड्यू डेट। अब रहा बात ड्यू डेट। ड्यू डेट में बैंक किसके पास जाएगा रुपया लेने? भैया बैंक तो हर्ष के पास जाएगा रुपया लेने। हाँ, तो कोई बात नहीं। मैं हर्ष को मैं हर्ष को 10,000 रुपया दे दूंगा पहले से ही। मैं हर्ष को 10,000 रुपया दे दूंगा, लो भाई बैंक तुमसे रुपया मांगना है तो तुम बैंक को पेमेंट कर देना। है ना? मतलब म्यूचुअल एकोमोडेशन समझ रहे हो? इस केस में क्या होता है ना, हम लोग के बीच में कोई भी सामान परचेज सेल नहीं होता। हमारे पास कोई भी सामान परचेज सेल नहीं होता। बस हम लोग ना एक दूसरे के अगेंस्ट में हम लोग फेक बिल बना देते हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट में हम लोग फेक बिल बना देते हैं ताकि हम लोग बैंक से रुपया उठा पाए। हम लोग बैंक से रुपया उठा पाए। बात समझ रहे हो? हाँ, कितना इजी है, देखो मैंने बना दिया। ड्यू डेट में बैंक जाएगा हर्ष के पास। अब हर्ष बोलेगा भाई मेरे पास तो रुपया नहीं है, आंसू को मैं बोलूंगा टेंशन क्यों ले रहा है, लो मेरे से रुपया ले लो। तो इसमें आंसू का क्या फायदा हुआ? भैया आंसू को 2 महीना पहले ही अर्जेंट में रुपया का जरूरत था, फेक बिल बना के रुपया मिल गया ना। एक बार इमरजेंसी में आंसू को रुपया तो मिल गया था ना। बात समझ रहे हो? कितना मतलब गेम है, एक टाइप का गेम है म्यूचुअल अकोमोडेशन। इसको हम लोग बोलते हैं भैया म्यूचुअल अकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, हमारे बीच कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता। हम लोग के बीच कोई भी सामान का परचेज सेल नहीं होता। हम लोग एक दूसरे के ऊपर फेक बिल बना देते हैं। हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्या बना देते हैं भैया, फेक बिल बना के बैंक से डिस्काउंटिंग करा के मनी ले लेते हैं। हाँ, और भैया बोलते हैं 3 महीना बाद का बात है ना। 3 महीना बाद जब बैंक रुपया मांगने आएगा दे देंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये एक टाइप का क्या है भैया, शॉर्ट लोन लेना हुआ, एक टाइप का क्या हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए लोन आपको चाहिए तो आप ये काम कर सकते हो। आओ यही वाला एक बार क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, एक बार क्या है। पूरा डायग्राम बना के एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। ठीक है, आज यही करेंगे। यही देखो ना, बहुत बड़ा आपको तीन तीन उसमें जनरल एंट्री मारता है। हम लोग पैरेलली मारते जाएंगे, एक बार बस खाली हम लोग डायग्राम बना लें। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ इधर डायग्राम बनाते हैं। बोले 1 जुलाई को क्या हुआ,
जॉर्ज ने बिल काटा 3 मंथ के लिए ऑन हैरी। अच्छा, जॉर्ज ने ड्रॉ किया, बट समझ रहे हो जॉर्ज ने ड्रॉ किया। चलो एक बार डायग्राम समझते हो ऊपर में, इधर इधर समझता हूँ। 1 जुलाई का बात है, 1 जुलाई 2022 को। ठीक है ठीक है। जॉर्ज ने क्या किया, ड्रॉ किया। अगर जॉर्ज ने बिल को ड्रॉ किया तो जॉर्ज के पास में बिल रिसीवेबल होगा, कौन कौन क्लियर है। और हैरी के हाथ में क्या होगा बताओ, तो हैरी के हाथ में बिल्स पेबल होगा। हैरी के हाथ में बिल्स पेबल होगा। किस किस को इतना बात क्लियर है। कितने का बिल है भैया, 1,80,000 का बिल है 3 महीने के लिए। 1,80,000 का बिल है 3 महीने के लिए, एकदम क्लियर। एकदम क्लियर फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। ओके, हैरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। जॉर्ज ने बुक परचेज किया फ्रॉम जैक। अच्छा, देखो आपस ही में ये लोग म्यूचुअल अकोमोडेशन करके फेक बिल तो बना लिए। अब पता है जॉर्ज भाई साहब क्या करता है, जॉर्ज ना जैक से 1,81,000 का सामान खरीदता है। जॉर्ज ना जैक से, हाँ जैक से क्या करता है पता है, जॉर्ज जैक से परचेस करता है। कितना का, 1,81,000 का। अब समझ रहे हो, हाँ ये लोग आइडिया समझ रहे हो। अब जैक को पेमेंट कैसे करेगा, फेक बिल पकड़ा देगा एक बार के लिए। जॉर्ज ने इंडोर्स किया हैरी का एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। 181 का सामान खरीद के जॉर्ज बोलता है ये वाला बिल रिसीवेबल पकड़ लो फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट में तुम ये वाला बिल रख लो। समझ रहे हो बात, म्यूचुअल अकोमोडेशन। पहले जॉर्ज और हैरी ने आपसी में बिल रिसीवेबल बिल पेबल बना लिया। अब जॉर्ज ने जैक से सामान परचेस करके उसको वो वाला फेक बिल पकड़ा दिया। फेक नहीं बोलेंगे, एक्चुअली बिल लीगल ही है। हाँ ठीक है। अब 1 सितंबर को क्या हुआ, 1 सितंबर को, हाँ, जैक परचेज गुड 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब बताओ, अब जैक के हाथ में बिल रिसीवेबल है कि नहीं। अब बताओ अब जैक जैक जो हमारा जैक बोल के पार्टी है, जैक के पास तो बिल रिसीवेबल है। कितने का भैया बिल रिसीवेबल है, 1,80 का बिल रिसीवेबल है। ठीक है, 1,80 का बिल रिसीवेबल है जैक का। जैक ने क्या किया, परचेस किया हैरी के साथ। अच्छा, अब जैक क्या करता है, सामान परचेस करता है हैरी से। कितने का परचेस करता है भैया, 1,90,000 का परचेस करता है। 1,90,000 का परचेस करता है। जैक ने बिल दे दिया रिसीव फ्रॉम जॉन टू हैरी और 9,000। और जैक ने क्या किया, 1,90 का परचेस किया ना, 9,000 रुपया तो कैश में दे दिया। हाँ, और वो 1,80,000 का बिल पकड़ा दिया इसको। तो भैया समझ रहे हो, हाँ, हैरी का ही बिल हैरी के पास ही घूम फिर के आ रहा है। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर हैरी ने फिर गुड्स परचेस किया जॉर्ज से। हैरी पेड द अमाउंट, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। समझ रहे हो, बहुत बड़ा जलेबी है, इधर उधर बस घुमा रहा है। इधर उधर बस हमें घुमा रहा है, बस घुमा रहा है इधर उधर। कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा डायग्राम बनाओगे तो। चलो हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन जनरल एंट्री मारेंगे। भैया बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। आपको 3-3 बुक्स में जनरल एंट्री मारना है, हैरी के बुक्स में भी, जॉर्ज के बुक्स में भी, जैक के बुक्स में भी। आपको 3 बुक्स में जनरल एंट्री मारना है, हैरी हैरी जॉर्ज और जैक। 3 बुक्स में जनरल एंट्री मारना है, हैरी जॉर्ज और जैक। चलो ना हम लोग 3 बुक्स में जनरल एंट्री मार देंगे। मैं आपको नरेशन खाली नहीं लिखाऊंगा, नरेशन आई होप आपको समझ रहे हो कितना घूम रहे हैं। एग्जाम में इतना बड़ा सुम्स देगा तो आराम से 15 नंबर का देगा। हैरी जॉर्ज जैक, ये हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे हैरी के बुक्स में, जॉर्ज के बुक्स में, जैक के बुक्स में। भैया एक एक ट्रांजेक्शन जैसा जैसा बोलते जाएगा हम लोग वैसे वैसे जनरल एंट्री मारते जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पूरा 1 जुलाई को क्या हुआ, जॉर्ज ने बिल बनाया हैरी के नाम पे। जॉर्ज ने बिल बनाया हैरी के नाम पे। तो भैया जॉर्ज के पास तो क्या है बताओ, तो बिल रिसीवेबल है। जॉर्ज के पास क्या है बताओ, तो बिल रिसीवेबल आ गया, है ना। जॉर्ज के पास तो बिल रिसीवेबल आ गया और हैरी नाम का एसेट खत्म हो गया, है ना। क्या समझ रहे हो, कितने नाम का भैया, 1,80,000 का। इतना किसको क्लियर है, इतना किसको क्लियर है भैया। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, एक एक लाइन जनरल एंट्री मारते जाओ। हाँ भैया, जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया तो भैया जॉर्ज के पास तो बिल रिसीवेबल आ गया। आगे क्या बोलता है, हैरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। भैया अगर हैरी एक्सेप्ट कर लेता है, हैरी एक्सेप्ट कर लेता है तो हैरी के माथे में तो एक लायबिलिटी आ गया बिल्स पेबल का।
हैरी के माथे में तो एक बिल्स पेबल नाम का क्या आ गया भैया, लाइबिलिटी आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी खाते आ गया। और पुराना लाइबिलिटी जॉर्ज अकाउंट डेबिट, जॉर्ज हो गया खत्म, जॉर्ज हो गया खत्म। 1,80,000 का, 1,80,000 का। किस किस को इतना क्लियर है भैया? पहला जनरल एंट्री किस किस को क्लियर है बता दो, किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है? हाँ भैया, जॉर्ज ने बिल बनाया, हैरी ने एक्सेप्ट किया, हो गया। मैं नरेशन नहीं लिखा रहा, एकदम क्लियर क्लियर। आगे देखते हैं फिर क्या किया। जॉर्ज ना गुड्स परचेज कर रहा है 181 का फ्रॉम जैक से। जॉर्ज 181 का जैक से गुड्स परचेज कर रहा है। तो जॉर्ज पता है क्या जनरल एंट्री मारेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट, है ना? जॉर्ज तो गुड्स परचेज किया, कितना का गुड्स परचेज किया बताओ तो? 181 का, है ना? 181 का परचेज किया। अगर जॉर्ज परचेज कर रहा है तो जैक ने तो सेल किया होगा। अगर जॉर्ज गुड्स परचेज कर रहा है तो जैक ने तो सेल किया होगा। तो जैक क्या जनरल एंट्री मारेगा बताओ तो? जैक मारेगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जॉर्ज जैक क्या जनरल एंट्री मारेगा? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही तो मारेगा। एक पार्टी परचेज कर रहा है तो एक पार्टी सेल तो कर रहा है। 1,81,000। आप लोग भी जब ये करोगे ना, 3 पेज में जनरल एंट्री मान लो, और 3 पेज में साथ साथ जनरल एंट्री करते जाओ। क्लियर है? क्लियर है, एकदम क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक एकदम क्लियर। ठीक है, अभी आगे थोड़ा कंफ्यूज होना बाकी है आप लोग का। आगे बोल रहा है, जॉर्ज ने हैरी का एक्सेप्टेंस किया हुआ जो बिल था, मतलब जो बिल को हैरी ने एक्सेप्ट करके रखा है ना, जो जॉर्ज के पास बिल रिसीवेबल एक ठो पड़ा है, जो जॉर्ज के पास एक ठो बिल रिसीवेबल पड़ा है, जॉर्ज ने क्या किया, यही वाले बिल को ना जैक को दे दिया फुल सेटलमेंट में। जॉर्ज ने क्या किया, यही वाला बिल पकड़ा दिया जैक को फुल सेटलमेंट। या फुल सेटलमेंट क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो जैक से परचेज किया 181 का, मैं तो उसको बिल दूंगा 180 का, अच्छा कुछ डिस्काउंट। हाँ, फुल सेटलमेंट कहने का ही मतलब है कि पूरा पूरा डिस्काउंट मांग लो। तो भैया बताओ, जॉर्ज के माथे में जो जैक नाम का लाइबिलिटी था वो खत्म, जॉर्ज के माथे में जो जैक नाम का लाइबिलिटी था 181,000 का वो खत्म। हाँ भैया, जॉर्ज के पास वो वाला बिल भी खत्म, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। भैया जॉर्ज के पास जो वो वाला बिल रिसीवेबल था ना, ये वाला जो जॉर्ज के पास बिल है, भैया जॉर्ज के पास ये बिल रिसीवेबल भी खत्म। हाँ, अब पता है भैया जॉर्ज का एक फायदा हो गया, जॉर्ज को ना डिस्काउंट मिल गया। भैया क्वेश्चन तो वर्ड डिस्काउंट नहीं यूज किया था, किया है फुल सेटलमेंट। ठीक है भैया, ये समझे। अब आओ जैक में। भैया जैक के पास क्या आ गया, जैक के पास तो एक बिल रिसीवेबल आ गया। जैक 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 के पास क्या आ गया भैया? जैक के पास तो एक बिल रिसीवेबल आ गया ना। कैसे आ गया भैया? जॉर्ज ने तो दिया बिल रिसीवेबल। अब भैया जैक को ना डिस्काउंट देना पड़ा, जैक जैक के लिए खर्चा हो गया, खर्चा को हम लोग डेबिट करते हैं, है ना? अब भैया जैक के बुक्स में जो जॉर्ज रिकॉर्ड है, जॉर्ज 181 का खत्म, जॉर्ज 181 का खत्म, 181 का जॉर्ज खत्म। जैक को 1,000 रुपया डिस्काउंट देना पड़ा। जैक के पास बिल रिसीवेबल कितने का आ गया? 1,80,000 का। किस किसको यहाँ तक क्लियर है? एक एक स्टेप बाई स्टेप आगे क्लियर करते जाओ। किस किस को क्लियर हो गया यहाँ तक? किस किस को एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक? किस किस को एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक कि नहीं भैया? यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। थोड़ा सितंबर 22 को क्या हुआ? सितंबर 22 को भैया बिल 3 महीने का था ना, 1 जुलाई से, 1 जुलाई को बिल बना था। 3 महीना कब तक होता बताओ तो? 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 महीना अक्टूबर होता है, अभी सितंबर में है। ठीक है ठीक है, देखते हैं सितंबर में क्या हुआ। सितंबर में फिर जैक गुड्स परचेस करता है हैरी से। सितंबर में फिर जैक गुड्स परचेस करता है हैरी से 1,90,000 का। जैक गुड्स परचेस करता है हैरी से, तो पता है जैक क्या जनरल एंट्री मारेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। जैक परचेज करता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। और जैक कितना का गुड्स परचेज कर रहा है पता है? 1,90,000 का, 1,90,000 का गुड्स परचेज करता है जैक। ठीक है ठीक है। अगर जैक परचेज करता है, अगर जैक परचेज करता है तो हैरी तो सोल्ड करता है ना? तो आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? जैक अकाउंट डेबिट टू सोल्ड सेल्स अकाउंट, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये तो जनरल एंट्री मारोगे। 1,90,000 का, यही तो मारोगे। हैरी तो सेल किया ना।
बस आपस ही में घूम रहा है बिल और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब आगे गेम देखो। आप लोग समझ पा रहे हो क्या होने वाला था? क्या होने वाला अब? भैया हैरी का बिल जॉर्ज के पास गया, जॉर्ज हैरी का बिल दे देगा जैक को। अब जैक हैरी का ही बिल हैरी को पकड़ा देगा। देखो क्या होगा। जैक इंडोर्स द बिल फ्रॉम जॉर्ज एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। समझ रहे हो क्या हो रहा है? जैक ने क्या किया? पहले ये बताओ, जैक को कितना रुपया देना है? 190, है ना? जैक को हैरी को कितना रुपया देना है? हैरी अकाउंट डेबिट। हैरी को कितना रुपया देना है पता है? हैरी को मुझे देना है 190। हाँ, मैं कैश में कितना दिया? मैं कैश में तो 9,000 ही दिया टू कैश अकाउंट। कैश में मैंने कितना पेमेंट किया? 9,000। देख लो देख लो देख लो, क्वेश्चन ही मेंशन था, क्वेश्चन ही मेंशन था। 9,000 मैंने दे दिया और वो बिल पकड़ा दिया, है ना? मेरे को हैरी को देना है 190, मैं कैश में 9,000 देता हूँ। और जैक के पास एक बिल रिसीवेबल है ना, जैक वो वाला बिल रिसीवेबल पकड़ा दिया। जैक वो वाला बिल दे दिया। जैक वो वाला बिल दे दिया हैरी को। कितने का बिल था? 180। भैया जैक के लिए फायदा हो गया ना। जैक ने तो परचेज किया था 190 का, बदले में वो 180 और 9 189 का ही सामान दिया। तो बचा कुछ जैक को क्या मिल गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट जैक के लिए कितना क्या हो गया? इनकम हो गया। ये समझ रहे हैं एंट्री? हाँ, हैरी को पेमेंट करना था ना। जैक ने क्या किया? ये बिल पकड़ा दिया, 9,000 रुपया कैश में दे दिया, बचा कुछ डिस्काउंट। सिमिलरली हैरी के, अब हैरी के थॉट में देखो भैया, हैरी के पास तो रुपया आया बैंक अकाउंट डेबिट। हैरी के पास तो भैया रुपया आया, बैंक में नहीं, एक्चुअली कैश में आया। भैया हैरी के पास कैश में रुपया आया, है ना? कैश में कितना रुपया आया? उसने तो कैश में 9,000 रुपया दिया। भैया हैरी के पास एक बिल रिसीवेबल भी आ गया। हैरी के पास क्या आ गया? एक बिल रिसीवेबल भी आ गया। कितने का? 1,80,000 का, है ना? एक बिल रिसीवेबल आ गया हैरी के पास। फिर देखो अब, भैया हैरी को 1,000 रुपया का जबरदस्ती डिस्काउंट देना पड़ा, जो कि हैरी के लिए खर्चा है, इसलिए हैरी उसको डेबिट करेगा, है ना? और टू जैक अकाउंट, ये 190 का जैक खत्म। ये टू जैक अकाउंट 190 का, 190 का जैक खत्म। किस किस को ये भी क्लियर है? किस किस को ये भी क्लियर है? अभी तक जो करते आए बस वही कर रहे हैं, इधर उधर घुमा फिरा के। ठीक है? किस किस को एकदम क्लियर है? चल रहा है एकदम ठीक, चल रहा है एकदम ठीक, चल रहा है। समझ लो, चल रहा है। हाँ, इसने भैया ऐसे ऐसे पेमेंट किया, हैरी को मिल भी गया। ठीक है? अब आगे हम लोग का गेम शुरू होता है, देखो। बस एक एक लाइन पढ़ पढ़ के जर्नल एंट्रीज अपने को मारते जाओ। आगे देखते हैं। ठीक है? पूरा 1 अक्टूबर को क्या हुआ? भैया बिल, शुरुआत में बिल बना था 1 जुलाई को, 3 महीना, 3 महीना के लिए क्या हो गया? जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? हाँ, 1 अक्टूबर को क्या हुआ बताओ ना? ड्यू डेट में कौन किससे रुपया मांगने जाएगा? ड्यू डेट में कौन किससे रुपया मांगने जाएगा? भैया कोई किससे मांगने नहीं जाएगा। हैरी के नाम का बिल था, वो गया जॉर्ज के पास, जॉर्ज के पास बात गया जैक के पास, जैक ने हैरी को ही दे दिया। हैरी खुद से ही रुपया थोड़ी मांगने आएगा, ये बताओ। हैरी क्या खुद से ही रुपया मांगने आएगा? जब भी ड्यू डेट होगा, हैरी क्या खुद से ही रुपया मांगने आएगा? ये बताओ। नहीं भैया, हैरी तो खुद से रुपया मांगने आएगा नहीं। हैरी तो खुद से रुपया मांगने आएगा नहीं भैया। हैरी तो खुद से रुपया मांगने आएगा नहीं। नहीं आएगा ना भैया? हैरी भैया खुद से तो रुपया मांगने आएगा नहीं। आएगा नहीं, आएगा नहीं। खुद से तो रुपया मांगने आएगा नहीं, नहीं आएगा। तो जब भी ड्यू डेट आएगा मेरा, ड्यू डेट में हैरी के पास अब दो चीज पड़ा है। खुद ही का बिल्स पेबल भी पड़ा है, और जो बिल रिसीवेबल इसने दिया वो खुद ही का पड़ा है। तो वो आपसी में दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हैरी के पास बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी था, खत्म हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ये जो इन्होंने जो बिल रिसीवेबल दिया है, बिल रिसीवेबल भी खत्म, आपस में सेट ऑफ हो गया ना, क्योंकि हैरी को किसी को रुपया थोड़ी देना है। खुद का बिल खुद ही के पास आ गया घूम के। खुद का बिल खुद ही के पास आ गया घूम के। तो ये खत्म ना, बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी भी खत्म, बिल्स पे रिसीवेबल नाम का एसेट भी खत्म हैरी के लिए, तो है ना? जो बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी था भैया, लाइबिलिटी भी खत्म हो गया हैरी के लिए। बिल रिसीवेबल नाम का एसेट भी खत्म हो गया। ठीक है? फिर क्या हुआ? हैरी गुड परचेस करता है फ्रॉम जॉर्ज। हाँ, हैरी गुड परचेस करता है फ्रॉम जॉर्ज। हैरी कितना का गुड्स परचेस करता है जॉर्ज से पता है? 2 लाख का। हैरी परचेस करता है, हैरी परचेस करता है। तो बताओ ना, हैरी क्या एंट्री मारेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट। कितने का भैया? 2 लाख का गुड्स खरीदता है।
सिमिलरली जॉर्ज क्या एंट्री मारेगा, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का भैया, 2 लाख का। समझ गए समझ गए समझ गए। हाँ, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और मैं बोल रहा हूँ वीडियो बहुत आस्ते आस्ते आज का करके देखना। हड़बड़ हड़बड़ में बिल देखोगे एकदम आपको समझ नहीं आएगा, एकदम समझ नहीं आएगा। इतना समझ गए। हाँ, ठीक है। अब आप लोग अगर अगर आप लोग एक बार थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो भैया देखो, देखो इस केस में फंस गया पूरा हैरी। इस केस में फंस गया पूरा हैरी। क्यों फंस गया भैया? हैरी ने हैरी ने जबरदस्ती बिल्स पेबल पहले एक्सेप्ट किया था। हैरी ने जबरदस्ती का पहले बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था 180 का। किया था कि नहीं? किया था कि नहीं? और फायदे में मेरा जॉर्ज है, फायदे में मेरा जॉर्ज है, जो कि एकदम स्टार्टिंग में एकदम फालतू का बिल्स रिसीवेबल 180 का बना के बेनिफिट ढूंढता आ रहा है ना। फायदे में कौन है भैया? फायदे में मेरा जॉर्ज है। बेनिफिट में कौन है भैया? जॉर्ज। भैया जैक का तो कोई बात ही मत करो, क्योंकि जैक तो एक पार्टी था, जैक को बस खाली हम लोग खरीदा बेची करके वही बिल घुमा दिए। ये बेनिफिट तो मेरा जॉर्ज है। जॉर्ज कैसे बेनिफिट में है? एकदम स्टार्टिंग में देखो ना, एकदम स्टार्टिंग में किसने बेनिफिट उठाया? जॉर्ज ने बिल उठाया 180 का, म्यूचुअल एकोमोडेशन में। स्टार्टिंग लाइन ही बोला है। दैट मीन्स कि भैया जॉर्ज 180 का फायदे में है, 180 का फायदे में है, हैरी 180 का नुकसान में है। तो पता है, अभी अभी जो हैरी ने 2 लाख का परचेस किया ना, हैरी उसको 2 लाख पेमेंट ही नहीं करेगा। हैरी उसको 2 लाख पेमेंट ही नहीं करेगा। हैरी बोलेगा भाई मेरे को 2 लाख, मैं तुमको 2 लाख क्यों पेमेंट करूं? तुमने तो मेरे नाम पे फेक बिल बनाया था। वो फेक बिल की वजह से वो फेक बिल की वजह से देखो ना, देखो ना, जैक मेरे को रुपया नहीं दिया। जैक मेरे को मेरा ही बिल पकड़ा दिया। वो फेक बिल की वजह से मैंने तो जैक को पूरा सामान बेच दिया, लेकिन जैक मेरे को रुपया नहीं दे के वो फेक बिल पकड़ा दिया। समझ रहे हो बात? तो इस केस में फायदे में जॉर्ज है, फायदे में जॉर्ज है, हैरी लॉस में है। तो आगे देखो क्या हुआ। आगे क्या हुआ, हैरी ने अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाई चेक, ड्यू का बात क्यों किया? क्योंकि देखो, अब हैरी किससे रुपया मांगेगा? हैरी बोलेगा जॉर्ज को भाई भूल गए, तुम 180 का मेरे से जबरदस्ती बिल बनवाए थे, तुम बोले थे कि ड्यू डेट में दे दोगे, तो एडजस्ट करो। मैंने तुमसे कितना सामान परचेस किया? 20 का, 2 लाख का ना। 180 का तो बिल था, फेक बिल। मैं तुमको 20,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करूंगा। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं तुमको भाई 20,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करूंगा। हैरी क्या बोलेगा कि भाई मैं तुमको 20,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करूंगा। समझे? सिमिलरली जॉर्ज के बैंक में रुपया आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू हैरी। किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया? नहीं समझ आया? एक बार और ट्राई करता हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ। जनरल एंट्रीज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जनरल एंट्रीज हमारा कोई क्रिटिकल जनरल एंट्रीज नहीं है। एक बार में तीनों में मारोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। समझे? कौन फायदे में कौन नुकसान में। देखो, हैरी ने हैरी ने जबरदस्ती एक तो हैरी के पास एक तो जबरदस्ती का बिल्स पेबल आया। ये बिल्स पेबल आने की वजह से क्या हो गया, हैरी को ना हैरी को ना जैक को सामान बेचना पड़ा। हैरी को जैक को सामान बेचना पड़ा 190 का। क्या हैरी को बदले में रुपया मिला? नहीं मिला भैया, क्योंकि जैक ने तो वही बिल पकड़ा दिया। जैक ने तो वही बिल पकड़ा दिया हैरी को। तो अल्टीमेट में मेरा जो हैरी है वो 180 का लॉस में चल रहा है ना। देखो, वो 180 उसने एडजस्ट भी करा दिया जॉर्ज के साथ। उसने जॉर्ज से सामान परचेज किया 2 लाख का, लेकिन बदले में उसको 20,000 पेमेंट किया। 180 उसने एडजस्ट करा लिया बिल्स का। समझ गए? समझ गए? बस यही है हमारा म्यूचुअल अकोमोडेशन। यही है हमारा म्यूचुअल अकोमोडेशन। देखो हमने तीनों जनरल एंट्री मार दिया, इन द बुक्स ऑफ हैरी, इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, इन द बुक्स ऑफ जैक। समझ गए? एग्जाम में ऐसा सम्स आपके आराम से पूछ सकता है, आराम से आपका ऐसा सम्स एग्जाम में 5 7 नंबर तो नहीं, कम से कम 3 अकाउंट तो बनाने आज तक दिया नहीं है। इफ अगर इंस्टीट्यूट आपको 3 अकाउंट बनाने देगा तो आपको आराम से 12 से 13 नंबर देगा। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लो कि आपको तीनों बहुत अच्छे से करना है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्योंकि देखो एग्जाम में हो सकता है तीनों का डिटेल देके आपको बोल दे खाली जैक का अकाउंट बनाओ, खाली जॉर्ज का बनाओ, खाली हैरी का बनाओ। तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम पूरा समझ के चलना है। और आज का वीडियो में मैंने आपको टेक्निकल टेक्निकल समझ ही कराया, क्योंकि देखो 2 क्लास वही बहुत बेसिक्स चला था। आज के वीडियो में टेक्निकल टेक्निकल है। मैं यही बोलता हूँ कि मैं और वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ, मैंने 3 ही सम्स कराया। लेकिन ये तीनों का तीनों सम्स टेक्निकल है, थोड़ा घूमने वाला है, इधर से रुपया उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। तो आप लोग को नहीं समझ आए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 बार देखो, आस्ते आस्ते देखो। एक बार खुद
कॉपी पेन लेके एक बार सम्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, डायग्राम बना के देखो, देखो आप लोग को एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जो है बस इंग्लिश टू हिंदी। मैंने भी आपके सामने बस ड्राइंग बना बना के मैंने जनरल लिखा। चलो तब बाय। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो कॉल करना, लेकिन एक बार अपने से समझने का अंडरस्टैंडिंग करना, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारा, एंट्री बस सब नॉर्मल ही है, बस समझने का देरी है कि कितना देरी में हम लोग को समझ आता है। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम लोग खत्म हो जाए। ओके, बाय बाय।